हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अपनी सीटेट की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सीटेट की अगर बात करें इस साल की 2021 से आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम हो चुका है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, जो कि मैं बिहाफ ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं 6 पॉइंट लाया हूँ आप लोगों के सामने, जो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट वन है हमारा कि एनसीईआरटी बुक। अगर मुझे या आपको प्रिपरेशन करनी है तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कोई भी और अदर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स चलती हैं सीटेट के नाम पे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, ये सब फालतू है। आपको क्या करना है, बस आपको एनसीईआरटी का अगर पेपर 1 के लिए देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्लास 2 टू क्लास 6 की बुक, जितनी भी बुक्स हैं, आई मीन आपका ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, ये दोनों बुक। बाकी लैंग्वेज तो आप जानते हैं, लैंग्वेज अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड होता है। तो आपको क्या करना है, आपको मैथ्स की और ईवीएस की, जो क्लास 2 टू क्लास 3 से ईवीएस स्टार्ट होता है, क्लास 3, 4, 5, 6, और जो मैथ्स है वो क्लास 2 से ही आपको पूरा लाइन बाय लाइन आपको कवर करते जाना है। और मेरा दावा है कि आपको वहाँ से नियर अबाउट 60% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। साइकोलॉजी भी वहाँ से कुछ मिलेगी, और आपको जो हमारा 15 मार्क्स का होता है, जो नॉर्मल हमारा प्लेन होता है जिसमें साइकोलॉजी नहीं होती है, जो क्वेश्चन बेस्ड होता है, उस पे आपको बुक से ही मिलेगा, एनसीईआरटी बुक से, और अदर बुक से नहीं मिलता है। पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है कि क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये सब का, मान लीजिए आप सोशल साइंस के लिए दे रहे हैं तो आप सोशल साइंस क्लास ईवीएस पढ़िए आप क्लास 5 का, और सोशल साइंस क्लास 6 का, क्लास 7, क्लास 8, इसके बाहर कुछ नहीं आना है। फिर साइकोलॉजी होगी, साइकोलॉजी के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन ओनली एनसीईआरटी बुक, और बाहरी बुक की किसी की ज़रूरत नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा नोट्स, किसी चीज़ की कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एनसीईआरटी का जो लास्ट में, और उतना भी टाइम नहीं है आपके पास, तो क्या करें, जो लास्ट में एक समरी दिया होता है, सारांश, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है आते हैं, तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा साइकोलॉजी। आप जानते हैं कि जो साइकोलॉजी होता है वो एक क्रूशियल रोल होता है उसका। आपको 150 के पेपर में नियर अबाउट 90 मार्क्स का क्या होता है, साइकोलॉजी। जो 6 पॉइंट मैंने लिख रखा है, चाइल्ड साइकोलॉजी प्लेस क्रूशियल रोल फॉर क्वालिफाइंग, 90 मार्क्स का ओनली साइकोलॉजी आता है। 30 मार्क्स का तो पूरा एक सेक्शन ही हो गया साइकोलॉजी का। उसके बाद हर सेक्शन में आपका 15 मार्क्स का साइकोलॉजी आता है, तो टोटल मिला के हमारा होता है 90 मार्क्स। 90 मार्क्स हमारा क्वालिफाइंग है। अगर जानता हूँ 90 में से सब 90 नहीं ले आ सकते, लेकिन क्या होगा, 90 में से अगर आप 60 भी ले आते हैं तो ठीक है, उधर से आप 60 मार्क्स में से 30 भी ले आते हैं तो 50% तो भी आप क्वालिफाई होंगे। लेकिन हमें यहाँ क्वालिफाई नहीं करना है, 100 के ऊपर ले आना है, तभी कुछ कल्याण हो पाएगा। क्या है, थिंक पॉजिटिव फॉर चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए हमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी है, स्टूडेंट आता है मेरे पास, स्टूडेंट ने बोला कि दूसरे स्टूडेंट ने मुझे मार दिया है, तो मैं क्या करूँगा, उस स्टूडेंट को जाके मारने तो नहीं लगूंगा, उसका मैं रीज़न पूछूंगा। रीज़न पूछने के बाद अगर लगेगा कि नहीं उसने गलती किया भी है, उसको मैं मारूंगा नहीं, उसके पेरेंट्स के साथ उसकी काउंसलिंग करूंगा फर्स्ट। वो फिर भी नहीं समझेगा तो पेरेंट्स के पास जाऊंगा। अगर ऑप्शन में ऐसा है कि स्टूडेंट के साथ काउंसलिंग करेंगे, स्टूडेंट को समझा बुझा के कैसे भी करके उसको उस रास्ते से हटाएंगे कि ऐसा काम ना करे दोबारा, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ये नहीं कि मैं जाके उसको मार दूँ। तो हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है आपको। हर किसी सेक्शन में आपको साइकोलॉजी मिलेगा, और साइकोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन ही रहेंगे जिसमें आपकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड उन लोगों का होगा कि कौन सा, मतलब जो टीचर है, आप तो टीचर होंगे ना, तो टीचर कैसा सोचता है, अगर पॉजिटिव सोचता है कि नेगेटिव सोचता है। नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसे रियल लाइफ में आप नहीं भी कर सकते, फिर भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना। कभी ऐसा है कि जाके उसका सर फोड़ दिया है बच्चे का, तो अब तो जाके ऐसा नहीं है ना कि उसको पहले समझाएंगे बुझाएंगे, ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता है। लेकिन मुझे तो किताब देखना है भाई, तो
किताब के हिसाब से हमें क्या करना है, पॉजिटिव है तो उसका काउंसलिंग ही करेंगे, उसको मार नहीं सकते, उसके गार्जियन को फर्स्ट हम बुला नहीं सकते वहाँ पे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। अगर ऑप्शन है तो आप यही मार सकते हैं। फिफ्थ वन है हमारा लैंग्वेज सेक्शन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। लैंग्वेज में 15 मार्क्स का साइकोलॉजी और 15 मार्क्स का अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में 2 पैसेज दे देगा आपको, जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है उसका आपको जो फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया उसमें गद्य पद्य दोनों होंगे, आई मीन पोएम भी होगी और एक पैराग्राफ भी होगा जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और लैंग्वेज 2 जो होती है उसमें दोनों का दोनों पैराग्राफ बेस्ड होता है। पैराग्राफ बेस्ड होने से वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत होगा तो 1-2 ग्रामेटिकल पूछ देगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे करके, या फिर इसका मीनिंग क्या होगा, इससे रिलेटेड वर्ड, ये सब पूछ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नहीं होता है। राइटर का नाम नहीं पूछता है स्टेट गवर्नमेंट की तरह, स्टेट का जो टेट होता है उसकी तरह राइटर का नाम नहीं पूछता है। वहाँ पे क्या होगा, साइकोलॉजी बेस्ड होगा 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स का आपका 2 पैराग्राफ के ऊपर आपका क्वेश्चन होगा। यही आपका मूल मंत्र है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई थिंक आप लोग सक्सेसफुल होंगे। बेस्ट ऑफ लक गाइस।